हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का नाम है लेकिन उससे पहले वो टॉपिक पढ़ने जरूरी थे, तभी हम इसको क्लियरिफाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखिए पहले तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जहां तक कोई भी पार्टिकल चार्ज फील करता है और वो चार्ज में क्या है, फोर्स फील करेगा, यानी कि द फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज और अराउंड द सिस्टम of electric charge in which other charge particle feels the force of attraction or repulsion according to the nature is known as electric field। यानी कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज है, या फिर उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, हो सकता है सोर्स से चार्ज है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। इधर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट करने के लिए चेक करेगा कि ये रेंज में है, यानी कि इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, उसके लिए हम कोई भी पॉइंट चार्ज देंगे, जैसे Q नॉट। अब ये Q नॉट है, ये फील करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब ये डिपेंड करेगा, यानी कि ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, यानी कि इसके पास जाएगा या इसे कितनी रेंज तक ये फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्ट होगा क्या, जिससे या रिपल्स होगा, वो डिपेंड करेगा इसके नेचर पर। इसके नेचर पर, इस सोर्स चार्ज की नेचर पे डिपेंड करेगा कि प्लस है या माइनस है, क्योंकि ये है प्लस, ये है प्लस, और ये डिपेंड करेगा ये प्लस है या माइनस है, उससे ये फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा। यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा अट्रैक्ट, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, रिपल्सन होगा। तो अब इसके यानी जहां तक ये फील करे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो भी यानी कि ये आपका टोटल ये एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक यानी कि कोई भी सोर्स पार्टिकल के चारों ओर वो वाला फील्ड जहां तक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फील करता है, चार्ज पार्टिकल ये रिपल्सन फोर्स फील करेगा या अट्रैक्शन फील करेगा, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद न्यू टॉपिक है, इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हिंदी में चाहे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ तीव्रता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, अगर जैसे अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा एक्सप्लेन किया था, अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेंगे, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक अगर F ये है, F वेक्टर, क्योंकि फोर्स है वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ये एज्यूम कर लिया ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 चार्ज, ऑन Q1 चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये इसको ले सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ये इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई वेक्टर से, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसको बताएंगे। ई वेक्टर है, ये होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन सुनिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि टोटल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
पर यूनिट चार्ज, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्योंकि फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव दैट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है, तो ये इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नोट से, E वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं F वेक्टर अपॉन Q नोट। अब देखिए इसके अंदर ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, इसके अंदर डिवाइड होगा मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज का, तो फिर इसी की वजह से ये भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की तरह। इसका यूनिट निकालते हैं तो जैसे पता है कि F वेक्टर अपॉन Q नॉट हो गया, तो ये जो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन में और Q नॉट की है कूलम में, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका डायमेंशन की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या है। इसके बाद हम डेफिनेशन दे सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डेफिनेशन जो मैंने बोली है वो बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस या एक्टिव ऑन positive test charge per unit charge का मतलब है इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स है F वेक्टर से, तो इसका फॉर्मूला यहां से बनता है, ये इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज Q नॉट इज known as intensity of electric field। इसके बाद देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity denoted by E vector। E vector जैसे हमने बताया कि वेक्टर इसे E vector से नोट करते हैं। इसके बाद यूनिट इसका बता दिया हमने न्यूटन पर कूलम, शॉर्ट में लिखें N पर C। इसके बाद है डायमेंशन में बताया कि पहले फॉर्मूले से डायमेंशन बनेगी, डायमेंशन ऑफ E वेक्टर इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखें F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो डायमेंशन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पे फोर्स फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन वेलोसिटी क्योंकि डेरिवेटिव बाकी सारे फंडामेंटल है, तो वेलोसिटी को लिखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वहां से फोर्स की जो डायरेक्शन आती है m1 l1 t माइनस 2 आता है, फोर्स की डायरेक्शन ये q है, तो q नॉट है ये चार्ज, चार्ज होता है एम्पियर इनटू सेकंड, यानी कि एम्पियर इनटू जो सेकंड का टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a करंट है यहाँ पे a, और ये हो जाएगा टाइम का t1।
क्योंकि ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो इसके बाद इसकी जो डायमेंशन बनेगी m1l1t, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाकर और माइनस हो जाएगा t माइनस 3 और a, अब यहाँ पे प्लस वाला तो न्यूमरेटर में जाके -1, तो ये डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बाद ये आप नोट कर सकते हैं। तब तक इसके बाद हम इस फोर्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो फोर्स लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर फोर्स की वैल्यू निकालें F वेक्टर तो ये हो जाएगा Q नॉट इनटू E वेक्टर। यहां से हम फोर्स की भी यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट कर, यानी कि हमें प्रॉपर्टी पता करें कि जो इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डायरेक्शन कहां होती है, तो उसके हम डिस्कस करेंगे। देखिए डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डिफरेंट होती है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन किस साइड होगी या नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन किस साइड होगी, उस पे अब डिस्कस करेंगे। अगर फोर्स देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं फोर पॉजिटिव चार्ज जैसे ये है Q प्लस Q है और यहाँ प्लस 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 है, तो इसके तरफ जैसे फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, क्योंकि टेस्ट चार्ज इधर है, तो यहाँ पे प्लस की अगर इस साइड अगर फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा F वेक्टर, तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की है, यानी कि ये डायरेक्शन होगी E वेक्टर की, यानी कि इसके अंदर क्या देखा कि पॉजिटिव अगर प्लस Q है यहाँ पे, तो उसके अंदर जो फोर्स की और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि E वेक्टर डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर is equal या is same as direction of F vector for positively charged ये पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन के अंदर इन दोनों की सेम है डायरेक्शन। सेम इसी तरीके से हम सेकंड इसका पॉइंट ये है फॉर नेगेटिव, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अगर देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज के अंदर जैसे नेगेटिव ये होगा -2 माइनस माइनस माइनस, और ये इस तरह फोर्स इस साइड लगेगा, इसलिए फोर्स F वेक्टर, तो इसमें अपोजिट है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेम था फोर्स इधर है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट होगा, ये हो जाएगा इस साइड, तो अब इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, E वेक्टर और E वेक्टर ये अपोजिट साइड होगी। वो इस वजह से हुआ जैसे ये डायरेक्शन इधर हुआ क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, अगर यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा, क्या उसको क्या है
रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। इस तरह क्या है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर इधर पॉजिटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस वजह से ये नेगेटिव डायरेक्शन बनेगी इसके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स F वेक्टर की जो वैल्यू है वो होगी Q नॉट E वेक्टर या प्लस Q डायरेक्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू होगी। इधर ये माइनस Q है, इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो माइनस Q E वेक्टर ये हो जाएगा। ये दो पॉइंट है इसके लिए, यानी कि डायरेक्शन क्या थी, दोनों में डिफरेंट, दोनों की कंडीशन में डिफरेंट होगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम रहेगी ई वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स वेक्टर यानी कि फोर्स की और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। इसके बाद डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी of electric field for any charge, यानी कि any point charge के लिए हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक field, intensity of electric field due to a point charge, due to a point charge, point charge के लिए हम इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे यहां पे कोई चार्ज है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है जो r डिस्टेंस रखे हुए हैं। इस यहां से आते हुए डिस्टेंस है r, ये o पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, ये p पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं। o पॉइंट पे हमने मान लिया +2, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये प्लस चार्ज मान लिया, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को प्लस है। अब आप ये बताइए इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो ये अनलाइक चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, लाइक चार्ज है। और लाइक चार्ज है यानी सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में। तो ये क्या है, इससे दूर भागेगा, यानी कि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी। ये फोर्स का नाम क्या होगा, रिपल्सन फोर्स। अब डायरेक्शन इसकी भी यही रहेगी कि मैं बताया कि यहाँ पे प्लस की कंडीशन के अंदर सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी उसकी डायरेक्शन यही है। वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं, क्योंकि अब जैसे कूलॉम्स लॉ हमने पहले पढ़ा है, फोर्स यानी फ्रॉम कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 अपॉन R², क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ बैक विदाउट डायरेक्शन की बात की थी। जब यहाँ पे वेक्टर लगेगा तो इसकी डायरेक्शन देखी जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, जैसे अभी यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इस साइड r वेक्टर की डायरेक्शन यही रहेगी। r कैप है, कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है r की डायरेक्शन है। सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है, बाकी आप यहाँ वेक्टर लगाया जैसे, तो आप q1 का काम ये करेगा +2, q2 का काम q0 करेगा। तो अब देखिए F वेक्टर इक्वल टू K इनटू Q1 का मान Q करेगा और Q2 की जगह Q0 है, ये Q0 है अपॉन R² और यहाँ पे R0 है, ये तो होगी F वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। इसके बाद F वेक्टर ये तो E वेक्टर होता है, E वेक्टर ये हमें फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये होगा F वेक्टर अपॉन Q0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी पुट द वैल्यू ऑफ F वेक्टर, तो F वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा K इनटू Q
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये तो वैल्यू है केवल एफ वेक्टर की। अब इसके अंदर डिवाइड हो रहा है क्यू नॉट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल और बच गया क्या यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय क्यू, जो क्यू नॉट का कैंसिल आउट हो गया अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में है आर कैप, क्योंकि आर कैप नहीं होगा तो इसमें डैश नहीं बता रहा है, ये तो केवल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर क्वांटिटीज है मैथमेटिकल। अब डायरेक्शन ये देगा इसके अंदर आर कैप। अब ई वेक्टर है, तो ई वेक्टर के आगे निकालें तो हम जो के है यहाँ पे के होगा वो परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी, और परमिटिविटी का जो फॉर्मूला था के इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट ये होगा इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट 1 ये हो जाएगा, इसके अंदर कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट था इसके अंदर, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट होगा परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू हमने पहले पाई थी। ई वेक्टर ये होगा, तो ई वेक्टर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर नॉट, ये वैल्यू होगी, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। इससे आगे डायरेक्शन को इसके बाद E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ R है। अगर हम निकालें मीडियम के लिए तो EM ये जो कर लिया, E वेक्टर M ये हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी मीडियम, क्योंकि इससे पहले जो F वेक्टर था या E वेक्टर ये वैक्यूम के लिए है, और ये EM है ये हो जाएगा मीडियम के लिए। तो मीडियम में E नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, E नॉट, क्योंकि हम एप्सिलॉन जो नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन r के बराबर आता है, और इसके लिए आपको ये बताया जाएगा कि ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये तो परमिटिविटी है, परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, ये है वैक्यूम, और ये है परमिटिविटी फॉर मीडियम, ये मीडियम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कांस्टेंट था इसमें, ये जो बताया इसमें डायरेक्ट ई जो एप्सिलॉन r है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हिंदी में परावैक्तिक बोलते हैं। तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड है, क्योंकि एक्चुअली हमने कर रखा है EM, तो मीडियम के लिए क्या बन जाएगा, मीडियम के लिए ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये हो जाएगा Q R स्क्वायर R वेक्टर, ये जो वैल्यू है 1 अपॉन, अब एप्सिलॉन की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r क्यूब r स्क्वायर r कैप। अब दिखाइए ये दे रहा है इसके अंदर
क्योंकि एप्सिलॉन ई वेक्टर जो मीडियम है इसके अलावा सारी ये अलग लिखें एप्सिलॉन आर लिखें, तो बाकी फॉर्मूले में 1/4 पाई s एप्सिलॉन 0 q/r² r। ये वैल्यू अलग रह जाएगी। जो वैल्यू इसकी है ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू है। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 के अंदर कंप्लीट वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इलेक्ट्रिक रेशियो, यानी कि ये आया इसका इलेक्ट्रिक। तो यहाँ से इसके बाद ये हो गया इक्वेशन 3, ये आया है E m, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हो जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वो हमेशा 1 से ज्यादा रहता है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसके अंदर डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कम है। अब यानी कि जो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा E m इज लेस देन E वेक्टर, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम है वो लेस देन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वैक्यूम से। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं मीडियम की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कम रहेगी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वैक्यूम वो हमेशा ज्यादा रहेगी, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप एक लाइन नोट कर रहा हूं यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम की है वो ज्यादा होगी, वैक्यूम मोर देन मीडियम, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक बार डिस्कस करते हैं। ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो मीडियम के लिए है, तो इसमें जो दोनों में रिलेशन निकाला है तो हमें ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।